तो ठीक है, फिर आज हम देखते हैं डिरिचलेट्स थ्योरम। ट्रिपल इंटीग्रेशन का ये टॉपिक है जिसमें आप ट्रिपल इंटीग्रेशन और बीटा गामा फंक्शन को साथ में पढ़ते हैं। मतलब आपके पास एक ट्रिपल इंटीग्रेशन एक स्पेशल टाइप का होता है जिसमें आप देखते हो कि ये बीटा गामा में आउटपुट दे देते हैं। तो पहले आपको वो जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो करवा देते हैं, फिर इसका प्रूफ करेंगे। क्वेश्चंस बाद में देखते हैं, पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं कि ऐसा होता क्यों LHS IHS के बराबर है। तो ये थ्योरम ये कहता है हमसे कि इफ़ यू हैव अ ट्रिपल इंटीग्रेशन x की पावर m-1, y की पावर n-1 and z की पावर l-1 dz dy dx, then this particular answer is gamma of m into gamma of n into gamma of l whole divided by gamma of m plus n plus l plus 1। लेकिन अब यहाँ पे बात ये होती है कि ट्रिपल इंटीग्रेशन तो कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। तो यहाँ पे जिस रीजन के अंदर ये बाउंडेड होते हैं वो कुछ इस तरीके से डिफाइन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल x y z ऑल आर पॉजिटिव, so x is also greater than equals to 0, y is greater than equals to 0, z is greater than equals to 0, and the second constraint is x plus y plus z is greater than equals to 1, is greater than, sorry not greater than equals to, is smaller than or equals to 1। इसका मतलब x y z तीनों ही पॉजिटिव्स होते हैं, यानी आप समझ जाओ कि आपकी x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीन प्लेन ऐसे आ चुके हैं जिन्होंने आपको सिर्फ कहाँ ढकेल के रख दिया है, कहाँ पे आपको एक जगह पुश कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तीन एक्सिस में 8 क्वाड्रेंट होते हैं, तो ये सब प्लेन आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ पुश कर रहे हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए और फिर किस चीज़ को देखना है कि x प्लस वाई प्लस जेड, ये अब कैसा है जैसे कि अपने पास दो वेरिएबल का फंक्शन होता था, उसमें पावर लीनियर होती थी तो हमें लाइन मिलता था। वैसे ही अगर ये है ना तो हमें रेक्टेंगुलर सरफेस मिलता है, एकदम प्लेन। ऐसा नहीं कि देखो सरफेस ये भी है, जैसे मेरा हाथ है ये भी एक सरफेस है, लेकिन सरफेस ये भी है। तो एक ऐसा सरफेस है फ्लैट, कोई कर्व इसमें नहीं है। तो इसका सरफेस आप कुछ ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं इसके फ्रंट व्यू की बात करूं, जहाँ पे आपको ये z एक्सिस दिखेगा और ये x एक्सिस, तो ये कर्व ऐसा, सरफेस ऐसा है। लेकिन अगर इसको 3D में प्लॉट करना हो तो इसका सरफेस कुछ ऐसा जाएगा कि, समझ रहे हो आप, आपके पास क्या हो जाएगी, ये देखो आपकी तीन एक्सिस ऐसे आ जाएंगी, आपकी x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, तो ये सरफेस ऐसा रेस्ट कर रहा है उस पर, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1। तो हमें लिमिट पुट करनी पड़ेगी, लिमिट पुट करना पड़ता है ना अकॉर्डिंग टू दिस कंस्ट्रेंट, जो भी एरिया है उसके हिसाब से हम यहाँ पे पहले तीन लिमिट पुट करेंगे, फिर देखेंगे कैसे सॉल्व करना है कैसे सॉल्व नहीं करना है। तो लिमिट पुट करना है, इसमें थोड़ा हैवी कंसेप्ट नहीं है, ईजी हो जाएगा। तो ये चलो, ये मैंने आपको कौन सा व्यू बताया था, फ्रंट व्यू, सामने से देखोगे है ना, तो ये आपका x और z आता है। टॉप व्यू देखोगे तब भी आपको दिखेगा कि फिर से ऐसा ही है, समझो ना आप, हुआ कुछ नहीं, आपकी ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो एक प्लेन है ऐसे आया है, समझो आप, एक प्लेन है जो कि आपके पास इस ऐसे क्रॉस शेप में आया है। तो x और y को भी ऐसे ज्वाइंट किया है उसने, y और z को भी उसने ऐसे ज्वाइंट किया है, z और y को भी, तीनों को ऐसा ट्रायंगल जैसा ज्वाइंट किया। तो आपका ये कौन सा व्यू आ जाएगा, टॉप व्यू। ऊपर से अगर आप देखते हो तो आपका ये x है और ये आपका y है, और ये जो लाइन है किसकी बनी है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। स्मॉलर देन 1 में ये कंसिडर होता है, ग्रेटर देन 1 में वो इक्वल्स टू 1 में ये। अब क्योंकि ये मैं एकदम टॉप से देख रहा हूँ, तो एकदम जब मैं z इक्वल्स टू 0 हाइट पे पहुँच जाऊँ तो अल्टीमेटली ये लाइन किसकी कहलाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। यानी ये कोऑर्डिनेट क्या है 1,0,0 और ये कोऑर्डिनेट क्या है 0,1,0। समझ में आया। जब मैं सामने से देखता हूँ तो उसकी तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बस हमें ट्रिपल इंटीग्रेशन का ये सब डालना है। तो देखो, तो चलो इसको हम एक काम करते हैं, फाई अज्यूम कर लेते हैं। तो फाई कैसे आ रहा है, सबसे पहले x देखो कहाँ से कहाँ तक है, तो x हमारा 0,0,0 से चालू हो रहा है 1 तक, तो x इक्वल्स टू 0 से 1। y कैसे चालू है, y 0 से स्टार्ट हो रहा है, बट किस पे डिपेंड कर रहा है अल्टीमेटली, इस लाइन पर जहाँ पे वैल्यू क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस x। फिर बारी आती है z की लिमिट डालने, क्योंकि ट्रिपल इंटीग्रेशन है तब z की लिमिट डालते हैं। तो z की लिमिट आप अब सोचनी है आपको कि z ऐसे उठा है, तो z सबसे बॉटम से सरफेस से उठा है जहाँ पे z की वैल्यू कितनी है 0, और धीरे धीरे उठा है किसके अकॉर्डिंग, उस सरफेस के अकॉर्डिंग, किस सरफेस के, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। तो उसके हिसाब से अगर इस सरफेस पे z डिपेंड कर रहा है तो z की वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस एक्स माइनस वाई। सो 1 माइनस एक्स माइनस वाई, और इस इंटीग्रेशन को किस पे अप्लाई करना है, जो आगे हमारे पास फंक्शन है वो। चलो पहले z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, फिर y के है, फिर
x के। ये क्लियर हुआ कि 3 लिमिट कैसे डली। सबसे पहले x की डली, फिर y की डली, फिर z के। आपको अगर वॉल्यूम वगैरह फाइंड करना होता अगर इसी शेप का तो ऐसा ही करते हैं हम, और अगर डबल इंटीग्रेशन में वॉल्यूम फाइंड करना होता तो हम इस चीज़ को यहाँ ना लिख के नीचे फंक्शन के जैसा लिख देते हैं। वही चीज़ है, आपको बस 3 लिमिट डलने को मिल। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो पहला हमारा काम क्या होगा, इस चीज़ को इंटीग्रेट करना, किसके रिस्पेक्ट में, z के। उसके बाद से उसमें लिमिट पुट करनी होगी। तो पहले 2 इंटीग्रेशन कुछ नहीं हो तो बाहर निकाल सकता हूँ मैं, 0 से 1, 0 से 1 माइनस x। यहाँ पे कोई डाउट? अब इंटीग्रेशन अप्लाई होगा सिर्फ z के रिस्पेक्ट में, यानी x की ये पावर और y की वो पावर वाली जो भी टर्म है वो तो कांस्टेंट जैसा ट्रीट होंगी। कोई डाउट यहाँ पे? और इंटीग्रेशन जो है 0 से 1 माइनस एक्स माइनस वाई वाला वो सिर्फ z पे अप्लाई होगा। समझ आया? पहला इंटीग्रेशन z का है तो सिर्फ z पे अप्लाई होगा, x और y कांस्टेंट। अब इसका इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल हो जाएगा, 0 से 1, 0 से 1 माइनस एक्स, एक्स की पावर m माइनस 1, वाई की पावर n माइनस 1, z की पावर l माइनस 1 है तो z की पावर l माइनस 1 प्लस 1 अपॉन l माइनस 1 प्लस 1, यानी क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ z की पावर l अपॉन l। सो व्हाट वी हैव नाउ इज z टू द पावर l अपॉन l। लिमिट क्या डलेगी, 1 माइनस एक्स माइनस वाई से 0 dy dx। ओके, अब जो डिनोमिनेटर में l आया है डिवीजन में वो तो पूरा कांस्टेंट होके बाहर आ जाएगा। सो नाउ फाई कैन बी रिटन एज 1 अपॉन l, 0 to 1, 0 to 1 माइनस एक्स, x टू द पावर m माइनस 1, y टू द पावर n माइनस 1, z की जगह ये वैल्यू 1 माइनस एक्स माइनस 1 टू द पावर l dy dx। जीरो डालने का कोई मतलब नहीं क्योंकि जीरो हो जाएगा। क्लियर? चलो, अब यहाँ से आपका जो पैटर्न है हम क्रिएट करेंगे। यहाँ से जो पैटर्न है वो हम क्रिएट करेंगे किस चीज़ का, बीटा फंक्शन का। बीटा फंक्शन का पैटर्न क्रिएट करेंगे। आप भी सोचते होंगे बीटा पैटर्न का कैसे क्रिएट होगा। तो बीटा के जो पैटर्न है उसमें सबसे पहले तो जो लिमिट है वही 0 से 1 डलती है। तो आउटर लिमिट तो वो ठीक है 0 से 1, हमें इसको 0 से 1 बनाना है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब यहाँ पे कोई ऐसा फैक्टर हो जो 1 से अलग हो तो ऐसा समझने का कि ऐसा होगा कुछ, जैसे 0 से k आपका आता है ना, और यहाँ पे x की पावर कुछ है, लेकिन ये जो 1 माइनस का ये है ना, यहाँ पर वही k डिवाइड होता होगा। तो होगा कुछ नहीं, आप x अपॉन k को जैसे ही कंसिडर करोगे k डालने पे वो 1 हो जाएगा। समझ रहे हो? उसको 1 कैसे बनाते हैं हम, इस तरीके से। और आपको ऐसा पैटर्न देंगे ही जैसे यहाँ पे भी दे दिया है। ये दिख रहा है आपको 1 माइनस एक्स माइनस वाई। तो इस चीज़ को हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि 1 माइनस एक अलग चीज़ है, उसमें से y सब्ट्रैक्ट हो रहा है और उसकी पावर कितनी लग रही है, l। ओके, अब मैं इसमें से अगर 1 माइनस एक्स बाहर निकाल दूँ तो क्या होगा मेरे पास, 1 माइनस एक्स बाहर निकलेगा l पावर के साथ, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस वाई की डिवीजन में 1 माइनस एक्स और इसकी पावर l। तो हमने इस चीज़ को इस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से जो चीज़ है आगे की वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। कैमरा में दिखता है सब कुछ, यहाँ पे दिख रहा है? क्लियर है? चलो, तो जो फाई है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन l डिवीजन में अभी भी बाहर है, 0 से 1, 0 से 1 माइनस एक्स, x की पावर m माइनस 1 एज इट इज़, y की पावर n माइनस 1 एज इट इज़। क्या कॉमन निकाला हमने, 1 माइनस एक्स जिसकी अल्टीमेट पावर आ गई l, अंदर क्या बचा y अपॉन 1 माइनस एक्स और इसकी पावर l, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, फिर x के रिस्पेक्ट में। ओके, अब ये जो चीज़ यहाँ पर आई है, अब देखो पूरा अभी यहाँ पे खेल क्या है, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो y वाली टर्म्स को बीटा के पैटर्न में जाना चाहिए। तो मैं इसको अज्यूम करूँगा, y अपॉन 1 माइनस एक्स को मैं u अज्यूम करूँगा। तो ध्यान दो, जब y 0 होगा तो u 0 हो जाएगा, और जब y 1 माइनस एक्स होगा तो u 1 हो जाएगा। लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, सो du बाई डी वाई कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस, देखो आप उसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है ना u का, तो x को कांस्टेंट ही ट्रीट करना है। तो यहाँ से देखो फाई की वैल्यू कितनी आती है, 1 अपॉन l एज इट इज़, 0 से 1 एज इट इज़। चलो, अब x वाली टर्म बाहर आ जाएगी क्योंकि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन उसका काम नहीं है, सो x की पावर m माइनस 1 ये भी बाहर आ जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर l। अब यहाँ ध्यान दो, जो मेरे पास dy की वैल्यू आई है वो क्या आई है, 1 माइनस एक्स du। तो जब मैं इस dy की जगह ये वैल्यू लिखूंगा तो 1 माइनस एक्स आएगा और वो भी y के इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा।
सो 1 माइनस एक्स, इंटीग्रेशन अब u के रिस्पेक्ट में कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1। अब यहाँ y की पावर n माइनस 1 है, लेकिन y की वैल्यू क्या है, u इंटू 1 माइनस एक्स। पावर कितनी है y की, n माइनस 1, तो u की भी पावर n माइनस 1 जाएगी और 1 माइनस एक्स की भी पावर n माइनस 1। ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 माइनस यू की पावर l, इंटीग्रेशन u के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद से अगर ये इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाए तो फिर dx के रिस्पेक्ट में। लेकिन फिर अंदर ध्यान दो, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 आ चुका है, तो वो भी मैं बाहर भेज सकता हूँ। तो फाइनली फाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/L 0 से 1 x की पावर m माइनस 1। 1 माइनस एक्स है, उसकी कितनी सारी पावर है, ध्यान देना यहाँ पे। 1 माइनस एक्स एज इट इज़, उसकी पावर्स देखो, l प्लस 1 प्लस n माइनस 1, तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगे। उसके बाद से आगे क्या कर रहे हो आप, 0 से 1 इंटीग्रेशन किस चीज़ का, u की पावर n माइनस 1, 1 माइनस u की पावर l du dx। क्लियर। फाई इज इक्वल्स टू 1/L एज इट इज़, 0 से 1 x की पावर m माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, l प्लस n। अब यहाँ पैटर्न ढूंढो, बीटा का पूरा पैटर्न बन चुका है, यहाँ पे दिख रहा है बोर्ड। तो बीटा m कॉमा n जो होता है उसका पैटर्न कितना होता है, बीटा m कॉमा n होता है 0 से 1 x की पावर m माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। तो हमें बेसिकली ये पैटर्न बनाना होता है। उसके बाद से जो ऊपर के कांस्टेंट पावर है वो मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो यहाँ m माइनस 1 की जगह कौन सी वैल्यू है, n माइनस 1, यानी वो डिनोट कर रहा है बीटा n। l है लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए, n माइनस 1। सो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होगी, l के बराबर कर दो तो n की वैल्यू आ जाएगी l प्लस 1। सो ये बीटा n कॉमा l प्लस 1 है। समझ गए आप लोग। और इसका इंटीग्रेशन dx। अब देखो बीटा फंक्शन है, अंदर कांस्टेंट ही है, तो इसकी कोई एक आध वैल्यू होगी तो वो चीज़ बाहर लिख सकते हो आप। सो 1/L एज इट इज़ बीटा ऑफ n कॉमा l प्लस 1। इंटीग्रेशन में क्या बचा, 0 से 1 x की पावर m माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर l प्लस n dx। बीटा फंक्शन को ओपन करना आता है हमें, ठीक है। थोड़ी देर में ओपन करते हैं कैमरा सेट करके। चलो कैमरा सही है वैसे। तो अब एक और फंक्शन को जानते हो कि बीटा m कॉमा n जो होता है वो क्या होता है, गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो इस चीज़ को मैं ऐसे ओपन कर सकता हूँ। तो देखो जो फाई है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/L एज इट इज़ गामा n गामा l प्लस 1। क्लियर है यहाँ पे, होल डिवाइडेड बाई गामा n प्लस l प्लस 1। अब आगे वाली चीज़ पे ध्यान दो, ये फिर से बीटा फंक्शन का पैटर्न है। क्या आ जाएगी इसमें बीटा की वैल्यू, बीटा m कॉमा प्लस 1 माइनस 1 करना पड़ेगा। तो ये मेरा एक पूरा पैटर्न मैच करेगा यहाँ के n के साथ, और ये तो डायरेक्टली मैच हो गया m के साथ। सो बीटा m कॉमा l प्लस n प्लस 1। फिर से बीटा में इसकी वैल्यू आ रही है जिसको मैं फिर गामा में ओपन कर सकता हूँ। तो क्या आएगा, गामा m, सही बात है कि नहीं, गामा m गामा l प्लस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई गामा m प्लस n प्लस l प्लस 1। अब देखो कितने प्यार से क्या क्या कैंसिल होता है, l प्लस n प्लस 1 कैंसिल, l प्लस n प्लस 1 कैंसिल, गामा n प्लस 1 n गामा n, हमने फॉर्मूला पढ़ी है ना कि गामा n प्लस 1 कितना हो जाता है, n गामा n। तो गामा l प्लस 1 क्या हो जाएगा, l गामा l। तो नीचे का ये l इस l के साथ कैंसिल। तो फाइनली ध्यान दो फाई की वैल्यू क्या आ रही है, गामा m, उसके बाद से गामा n, उसके बाद से गामा l, और डिवीजन में क्या बचा है, गामा m प्लस n प्लस l प्लस 1। हो गया प्रूफ। तो ये जो ट्रिपल इंटीग्रेशन है उसका ये आंसर आता है। तो इसके क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि आपको ऐसा दे देंगे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डी जेड डी वाई डी एक्स, और वहाँ पे आपको बता देंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 1। क्या हो यहाँ 1 की जगह 11 कर दिया, 11 की जगह 2 कर दिया, क्योंकि होगा कुछ नहीं, 2 कर दो 1 कर दो, ये जो शिफ्ट, ये जो हमारा ये ऐसा
1 से पास हो रहा था वो वही सरफेस है, वो ऐसा ट्रायंगुलर सरफेस है जो रेस्ट कर रहा है एक्स वाई जेड एक्सिस पर। वो 1 पे था मतलब काफ़ी क्लोज था ओरिजिन के, 2 में और दूर, 3 में और मतलब है तो वही सरफेस। तो इसलिए यहाँ पर एक जर्नल केस भी आता है कि यहाँ पर अगर h हो, 1 ना हो के क्या हो h, तो इसी चीज़ में अगर यहाँ 1 है, दूसरी मार्कर नहीं है, यहाँ पे अगर h है, अगर यहाँ पे स्मॉलर देन एक नंबर h है या फिर h के एल सॉरी के एल एम यूज़ कर चुके हैं ना, तो h a k कोई भी कांस्टेंट अलग है 1 से हट के, 1.1 1.2 कुछ भी है, कोई कांस्टेंट हट के है जिससे x प्लस वाई प्लस जेड छोटा है, तब यहाँ पे आपको वही कांस्टेंट लेना है और उसकी पावर l प्लस m प्लस n लगा देनी है। एज सिंपल एज दैट। होगा कुछ नहीं, देखो अगर h वगैरह है तो जहाँ जहाँ आपको ये 1 1 1 1 दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या दिखेगा आपको h h h दिखेगा और उसका भी आपको प्रूफ हो जाएगा। तो एक काम करते हैं कि डिरिचलेट थ्योरम पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे जिसमें हम h कांस्टेंट ले लेंगे और दिखाएंगे कि वो फॉर्मूला, उसमें कुछ नहीं, ये जो 1 1 है ना वहाँ h आएगा, h की वो जो पावर है अल्टीमेटली ब्यूटीफुली बाहर निकल जाएगी। लेकिन थिंकिंग प्रोसेस आपकी यही रहेगी, ट्राई करना, नहीं हुआ तो वैसे भी अगले दिन वीडियो आई रही है, इसको 1 रख देते हैं पार्ट 1, जिसमें हमने जो डेली यूज़ होता है वो वाला फॉर्मूला प्रूफ किया स्मॉलर देन 1। पार्ट 2 में हम एक जनरल बात करेंगे h पर, और फिर इसका एक एक्सटेंशन थियरम है, एल से कुछ नाम है, लिविलिल्स या ऐसा ही कोई नाम है, क्या नाम था उस फॉर्मूला का, हाँ लाइविलिल्स, पता नहीं मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, लेकिन हाँ मैं आपको स्पेलिंग लिख देता हूँ, सॉरी हाँ मैथ्स के क्लास में इंग्लिश कर रहे हैं, LIOVILLE, जो भी प्रोनाउंस करेंगे, लाइविलिल्स एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट्स थ्योरम, वो बाद में देखेंगे। लेकिन हाँ पहले इसका ये 1 वाला केस आपको समझ आ जाना चाहिए, इसके बाद से हम देखेंगे h वाला केस, ठीक है। बाकी टेंशन नहीं, मैं हूँ, सब हो जाएगा। चलो हाँ टेंशन नहीं, मैं हूँ।